बार बार पेपर लीक, नौकरी तो है ही नहीं, बिजनेस लोग कर नहीं पा रहे हैं, महंगाई कमर तोड़ रही है। जाहिर है लोगों में गुस्सा तो होगा ही, गुस्सा तो भरा ही है। अब उसी गुस्से को डिजिटल प्लेटफॉर्म मिला है। लोगों के मन में सवाल है कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी देश में आंदोलन को जन्म देगी? क्या युवाओं का गुस्सा अब काबू से बाहर हो गया है? और क्या ये भारत में जेनजी मूवमेंट की तरह देखा जा रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि देश में एक नई पार्टी बनी है। वैसे हमारे यहाँ पार्टी बनना टूटना कोई नई बात नहीं है, बहुत नॉर्मल है। लेकिन अब एक और पार्टी आ गई है जिसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी, शॉर्ट में कहिए तो काजपा। जो काम देश में कांग्रेस, बसपा, सपा, टीएमसी नहीं कर पा रही है, वो इस पार्टी ने आते ही कर दिया। मतलब लोगों का प्यार अपनी ओर खींच लिया, भाजपा को पछाड़ दिया। अगर आप बेरोजगार हैं, दिन भर रील चलाते हैं, आपके अंदर इंटरनेट का कीड़ा है, अपनी भड़ास निकालना चाहते हैं, आलसी भी हैं, तो ये सारी योग्यताएं आपको इस पार्टी का मेंबर बनने में मदद करेंगी। इंस्टाग्राम पर इस पार्टी के 1,25,00,000 फॉलोवर्स हो गए हैं, जबकि बीजेपी के 87 लाख फॉलोवर्स हैं। एक्स पर कॉकरोच जनता पार्टी के 1,93,000 फॉलोवर्स हो गए हैं। हालांकि इनके एक्स अकाउंट को भारत में बैन कर दिया गया है। क्यों बैन कर दिया गया है? क्योंकि जो मजाक नहीं सह सकते वो सवाल क्या, जवाब क्या दे पाएंगे। कॉकरोच जनता पार्टी ने बाकायदा अपना घोषणा पत्र भी जारी किया जिसमें 5 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है, अगर सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी सरकार में आती है तो रिटायरमेंट के बाद किसी भी सीजेआई को राज्यसभा जाने का रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। अगर कोई वैध वोट डिलीट किया जाएगा तो मुख्य चुनाव आयुक्त को यूएपीए में गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि किसी के वोटिंग का अधिकार छीनना आतंकवाद से कम नहीं है। महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण होगा, न कि 33% का। इसके लिए सांसदों की संख्या भी नहीं बढ़ाई जाएगी। कैबिनेट में भी महिलाओं के लिए 50% आरक्षण होगा। अंबानी और अडानी के सभी मीडिया संस्थानों के लाइसेंस रद्द किए जाएंगे ताकि वास्तव में स्वतंत्र मीडिया को जगह मिल सके। गोदी मीडिया एंकरों के बैंक अकाउंट की जांच करवाई जाएगी। अगर कोई विधायक या सांसद दल बदल कर दूसरी पार्टी में जाना चाहता है तो उसके चुनाव लड़ने पर ही पाबंदी लगा दी जाएगी। उसे अगले 20 साल तक किसी भी पब्लिक ऑफिस में पद तक नहीं दिया जाएगा। आप सोचिए, इस तरह का मैनिफेस्टो एक सैटारिकल पार्टी बना सकती है, एक आम लड़का बना सकता है, तो हमारे देश के नेता क्या घास छील रहे हैं? कॉकरोच जनता पार्टी का अकाउंट बंद करके आप कुछ नहीं कर सकते। मुझे समझ नहीं आ रहा है भाई, क्यों लोग इनको इतना ये कहते कि दुनिया के सबसे बड़े नेता है, देश के सबसे स्ट्रांग इंसान है, आज तक के सबसे स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर है। भाई कैसे स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर हो आप जेनजी से डर रहे हो? मतलब 20-21 साल के बच्चों से कौन सा दुनिया का कौन सा नेता डरता है यार? क्या चल रहा है? क्यों, क्या मजाक चल रहा है? मतलब यहाँ 20-21 साल के बच्चे आपका मजाक उड़ा रहे हैं तो आप उनके अकाउंट बंद करवा दोगे, आप उनका इंस्टाग्राम का पूरा एक्सेस रिवोक वो सब कर दोगे। आप हमारे ऊपर दादागिरी कर रहे हो, आप हमारे ऊपर अपना जो भी आपके पास पावर है उसका मिसयूज करके आप लोगों की आवाज सप्रेस कर रहे हो, आप यूथ की आवाज सप्रेस कर रहे हो। आपकी ये सारी पावर अपने ही लोगों के अगेंस्ट क्यों चलती है? अपने ही कंट्री के लोगों के अगेंस्ट क्यों चलती है? फाइनली हमें अपनी आइडेंटिटी का पता चल गया इस देश में कि हमें कॉकरोचों की तरह देखा जाता है। खुशी नहीं है कि बीजेपी से ज्यादा फॉलोइंग होगी, क्योंकि उससे क्या होगा, मुद्दे तो अभी भी वही है। हाँ भैया, वही कॉकरोच जिसे देखकर चप्पल उठाते हैं हम लोग, और जिसको चप्पल मारने के बाद भी ससुरा कहीं ना कहीं कोने में जाके बैठ जाता है। कैसे बच जाता है पता नहीं, लेकिन वही कॉकरोच जनता पार्टी कह रही है कि हम आपका भला करेंगे और नेताओं को भला करेंगे। अब आप सोचेंगे कि भैया ये भला और भाला क्यों, और कोई कॉकरोच क्यों कहेगा? क्योंकि सिस्टम युवाओं को इज्जत नहीं दे रहा, और जब इज्जत नहीं मिली, भगाया गया, पीटा गया, पीठ को पायदान बना दिया, कहे तो ठीक है, अब हम भी आएंगे, उस सिस्टम को चिढ़ाएंगे जो नौकरी नहीं दे रहा लेकिन भाषण देता है। क्योंकि अगर सवाल पूछने वाला युवा कॉकरोच तो ससुराल कॉकरोच ही सही। हर कोने कोने से कॉकरोच जनता पार्टी कह रही कि हम निकलेंगे। हम पूछेंगे कि मालिक, वेयर इज आवर फ्यूचर? वो कह रहे हैं कि न रैली होगी न रोड शो होगा। टॉन्ट मारेंगे, व्यंग कसेंगे, ऐसा विरोध करेंगे जो हंसाएगा और कुर्सी पर बैठे लोगों को फंसाएगा। ना कोई चुनाव लड़ा जा रहा है, ना कोई रैलियां निकाली गई है, ना कोई टीवी डिबेट हुई है, लेकिन सोशल मीडिया पर एक ऐसी पार्टी ने धमाका कर दिया है जिसने भारतीय राजनीति, युवाओं की नाराजगी और सिस्टम पर सबसे बड़ा
डिजिटल सवाल खड़ा किया है। दरअसल इस पूरी कहानी की शुरुआत उस कथित बयान से हुई जिसमें रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान देश के कुछ बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोच और पैरासाइट यानी परजीवी से की गई। ये बयान चीफ जस्टिस सूर्यकांत से जोड़ा गया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर जबरदस्त बहस छिड़ गई। हालांकि अगले ही दिन सीजीआई सूर्यकांत ने सफाई देते हुए कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी टिप्पणी बेरोजगार युवाओं के लिए नहीं थी, बल्कि उन लोगों के लिए थी जो फर्जी डिग्रियों के जरिए प्रोफेशन में घुस आते हैं।